हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौनक मिश्रा, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने ही चैनल पर शौनक मिश्रा मैथ्स एंड स्टडी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर इतने दिन कहाँ चले गए थे। दोस्तों, मैं कहीं नहीं गया था, लेकिन कोविड के कारण तो कोचिंग ऑफ चल रही थी, इस कारण बस कोचिंग जा नहीं पा रहा था, तो आप सबके लिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट लेकिन सारे सिस्टम कोविड कोचिंग ऑफ होने के कारण सारे सिस्टम को घर पर मंगा लिए हैं और घर पे सारी व्यवस्था कर दिए हैं, तो आप सबके लिए उपलब्ध रहेंगे। हो सकता है दोस्तों कि थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो आपको, बट मुझे आशा है आप सबको प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है। और दोस्तों, आज हम आप सबके लिए क्लास 12th का चैप्टर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना, संबंध और फलन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप सबको इस चीज़ ध्यान देना है कि जो इसके साइन होते हैं, ठीक है, कुछ के चिन्ह होते हैं जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आएंगे तो चैप्टर के क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये लिख ले लीजिए। जब तक आप सबको ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आपको एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आइए सबसे पहले इन सबका इंट्रोडक्शन करते हैं, इसके बारे में पूरा जानते हैं क्या होता है, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहला काम यही करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं अपने दोस्तों से भी, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप सबके लिए आपका वीडियो। दोस्तों देखिए, जो ए है, ठीक, ए होता है सेट। ए मतलब क्या है, ये जो ए है सेट होता है। मान लीजिए हमारे पास, देखिए दोस्तों थोड़ा स्पेस कम होने के कारण मैं आपको थोड़ा इसमें देख लीजिए। ए मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, इसमें क्या है 1 2 3 4 हो सकते हैं n नंबर तक। ठीक है ना, समझते चलिएगा। जो ए है 1 2 3 4 n नंबर तक हो सकता है। इसका मतलब जो ए से लेकर जेड तक कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, समझ रहे ना, ईमानी बात नहीं, ए ही हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेकर को चाहे, ये देखिए दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, ये ए बी सी बी करके सी डी करके चल सकता है। ठीक है ना, मानी बात नहीं, एक डिजिट में ही हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब जो सेट है वो ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उसके जो इसमें अवयव, इसको क्या बोलेंगे, इसमें जो क्या है सब ये अवयव होंगे। ठीक है ना, वो n पदों तक हो सकते हैं। ठीक है, पहला आपको समझना है सेट क्या है। सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी, कुछ भी ऐसे लेकर जेड के बीच में कुछ भी इसको मान सकते हैं। उसके बीच में क्या अवयव रखते हैं वो n पदों तक होता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा, बिल्कुल समझते चलिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अच्छे समझाया जाएगा। फिर आता है दोस्तों यूनियन। ठीक है, अब यूनियन क्या होता है, ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस चीज को ध्यान दें, यूनियन क्या होगा। तो सबसे पहले यूनियन पता करने के लिए हम आप सबके लिए दो सेट ले रहे हैं। ठीक है ना, ए और बी मान ले रहे हैं। जैसे हमने बताया सेट कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं ए हमारे पास सेट है, जो कि ए का सेट क्या है 2 3 4, ये ले रहे हैं। और बी का सेट क्या मिल लेते हैं दोस्तों 3 4 6। ठीक है दोस्तों, अब हमसे ये क्या कह रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है। अब कह रहा है ए यूनियन बी निकालेगी। यूनियन आ रहा है ना, हमें यूनियन समझने का मतलब है यूनियन क्या है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, आशा ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ए यूनियन बी, तो ए क्या है दोस्तों 1 2 3 4 और बी क्या है 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या करना है, ए वालों को लिख लेना है। ए वालों क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो 1 2 3 4। ठीक, अब जो देखिए, अब ये चीज और करना है, जो ए में आपको दिखाई लिखा है, अब वो जो बी में अगर मिल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। 3 4 यहाँ पे लिखा, 3 4 ये है, छोड़ दीजिए इसको। अब क्या बच रहा है 5 6 5 6। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन क्या है समझ में आया आपको। ए का पूरा लिख लो, दो तरीके से बताएंगे आपको। ए को पूरा लिख लो 1 2 3 4। ठीक, अब जो तुमने ए में लिखा, जो हमको बी में दिखाई दे रहा है कॉमन, उसको छोड़ दीजिए, इसको मिटा दीजिए। ठीक, अब बचा 5 6, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 क्या ए यूनियन बी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे तरीके से। मान लीजिए हमारे पास ए ये रहा और बी ये रहा। ठीक है, समझे चलिएगा, ए हमारे पास ये रहा, बी हमारे पास ये रहा। तो सबसे पहले ए हमारे पास क्या है 1 2 3 और 4, है ना दोस्तों। अब हमारे पास देखिए 3 और 4 था ये, है ना। अब हमारे पास बी क्या है 3 4 5 6
हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए। अब 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास ए क्या था, देखिए जो ए है बेटा जी, ए जो है ना, ये पूरा ए है, तो हमारा जो 3 और 4 है ये भी ए में आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। और जो बी है 3, ये जो बी है बी भी यही है, ठीक है। तो 3 4 5 6, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पहले हम 1 2 ठीक 5 6 और 3 और 4 और लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यूनियन हो जाएगा, है ना। इसको पूरा लिख लेंगे, क्या हो जाएगा यूनियन। देख रहे हैं जो यहाँ पे जो यहाँ पे है जितना उतना यहाँ पे आया होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यूनियन आपको समझ में आया। यूनियन पहले लिख लेंगे और जो दूसरे में कॉमन दिखेगा उसको छोड़कर जो और बचेगा उसको लिख लेंगे, ठीक। ये यूनियन होता है, ठीक है। मुझे आशा है ये भी आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, फिर से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है दोस्तों इंटरसेक्शन, ठीक है, जुड़वा भाई इनको बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन जस्ट इनका उल्टा होता है, ठीक है। हमने गलती किया उसको मिटा के, चलो कुछ और ले लेते हैं, एक दो तरह की ले रहे हैं। हमारे पास ए बी सी डी है ना, और बी हमारे पास क्या है, बी सी डी ई एफ, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज आप देखेंगे, सीधी सिंपल तरीका, दो चीज में लिखना है। अब हमसे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ए इंटरसेक्शन बी बताने के लिए ए वाले को हम देखेंगे, ए बी सी डी देखो, और इसको देखेंगे बी सी डी ई एफ। तो इसमें देखेंगे कौन से इसमें कॉमन है, ये वाला ये वाला, दोस्तों इन्हीं को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, इंटरसेक्शन बोलते हैं, बी सी और डी, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब फिगर के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके पास, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, ये रहा, ठीक। अब हमारे पास ए क्या है, ए बी सी डी, ठीक है ना। बी हमारे पास बी सी डी ई एफ है ना। देखिएगा जो बी है ये ना बेटा जी, ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये रहा, ठीक है, ये कहाँ रहा, ये, ठीक। तो आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन मतलब परिच्छेदन बिंदु, ये परिच्छेदन बिंदु है इसका, दूसरे पेन से मार्क कर रहे हैं, ठीक। ये परिच्छेदन बिंदु है, तो बी सी डी इसके जो काट रहा है, यही तो काट रहा है, यही तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो बी सी डी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन कौन काट रहा है, बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी परिच्छेदित कर रहे हैं, बी सी डी हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर आते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो आप एक्सरसाइज को पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। फिर आता है दोस्तों बिलोंग यानी एलिमेंट्स, ठीक। अब एलिमेंट समझते हैं, एलिमेंट में तत्व, ठीक। मान लीजिए हमारे पास ए है कुछ 6 5 4 3, ठीक। अब कह रहा है ये एलिमेंट है आर का, है ना, है। अब लेकिन जो आर दिया है, आर जो दिया है, ये दिया है 6 3 5 है और 2। अब इसमें देखिएगा अंतर, देखिए आप थोड़ा बहुत, जो ए है एलिमेंट है 6 5 4 3, कह रहा जो एलिमेंट ये किसका है, आर का। तो सब आर भी क्या क्या है, 6 है, इसमें भी 6 है, एलिमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका 6 इसमें है, 3 है बिल्कुल है, अब 4 है, सॉरी 5 है, ठीक। बच्चे लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, 4 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 6 इज एलिमेंट आर, 5 इज एलिमेंट आर, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं, ये बाद में बना लेंगे फॉर ऑल का, ठीक है। फिर 3 एलिमेंट आर, क्योंकि ये आर वाला जो 6 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन जो यहाँ पे 4 है दोस्तों यहाँ पे नहीं, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक। इस तरीके से हम एलिमेंट को पहचानेंगे, ठीक, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। इसको मिटाते हैं, अब आते हैं दूसरे पे।
समझ से चलिएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट इसके बाद आपको बताया जाएगा कोई प्रॉब्लम होती है। फिर आता है दोस्तों इनपीटी सेट। अब आता है इन दोस्तों, जब हमारे पास सेट 1 या 2 होते हैं ना, 3 होते हैं, जब उसमें बोलता है A क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, या इसके अवयव इसके क्या होंगे, यूनियन होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए दिया गया है, क्या ए हमारे पास दे दिया है दोस्तों 1 2 3 4 दे दिया गया, और हमारे पास बी क्या दे दिया गया 3 4 5 6, है ना। तो उसमें क्या होगा समझा देते हैं, फिर कहेंगे सर आप समझ नहीं आया। 1 2 3 4 है ना, बी क्या है 5 6 7, है ना। अब कह रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन होगा ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का। तो अब यही है, ए क्रॉस बी तो हम निकाल लेंगे 1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7, ऐसे करेंगे, ठीक है। क्रॉस जानते हैं, अभी आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है ना, क्रॉस वाला सिस्टम। तो ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब यूनियन निकालेंगे, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा पूरा यूनियन, ठीक है। जो कि अब इंटरसेक्स जो होता है, इंटरसेक्शन इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कॉमन पॉइंट होता है तभी तो इंटरसेक्शन होता है। तो ना तो ये दोनों कहीं मिल रहे हैं, ना तो ये दोनों कहीं मिलेंगे। इंटरसेक्शन कैसे हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा एनपीटी सेट। अरे हमारे पास ये 1,5 रहेगा, 1,6 रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा 1 2 3 4 करके रहेगा, इसमें कुछ भी मैच नहीं करेगा। इंटरसेक्ट क्या होता है, कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कोई कॉमन बिंदु होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एनपीटी सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता दोस्तों नॉट बिलोंग, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे जो बिलोंग था, ठीक। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था एलिमेंट, जो वहाँ पर हमने आपको बताया था 3 4 का 2 नहीं मैच कर रहा था, तो वहाँ आर लिख देते 4 नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि जो 4 था वहाँ पे 2 में बिलोंग नहीं कर रहा था। 2 आर में जो अवयव था वो आपके ए में नहीं था, इसलिए वो बिलोंग नहीं करता, ठीक है। फिर आ जाते हैं दोस्तों, ये था दोस्तों फॉर ऑल। अब ये है फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास x, y, z दिया गया है, और फॉर ऑल करके दिया गया है x, ठीक, p, y क्या है q, और z एलिमेंट ऑफ p q r, ठीक। तो मतलब ये है फॉर ऑल मतलब हो जाता है बराबर बराबर से, ठीक। x क्या होगा, x किसका अवयव होगा p का, y किसका अवयव होगा z q का, z किसका होगा r का। इसके लिए अवयव होने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, p का भी हमारे पास अवयव होना चाहिए, तभी तो z y का अवयव होगा, ठीक। तो यहाँ पे फॉर ऑल जहां आ जाएगा, इसका मतलब ये दो सब एक बराबर बराबर से एक दूसरे के अवयव हैं, ठीक। फिर आ जाता है सबसेट, मोस्ट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा। अब सबसेट क्या होता है, बात आ जाती है सबसेट की। हमने सेट पढ़ा, हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, ठीक है ना, बिलोंग पढ़ा, नॉट बिलोंग्स पढ़ा, ठीक, हमने फॉर ऑल पढ़ा। लेकिन अब सबसेट क्या होता है, ठीक। अब दोस्तों सबसेट देखते हैं, फॉर ऑल को मिटा देते हैं, आपने समझ गए होंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास दोस्तों ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 3 4 5, ठीक। अब आपको क्रॉस वाला बता देते हैं, ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, ठीक। अब ये कह रहा है ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ आर है, आर अभी हम आपको बताएंगे आर क्या है। अब पहले हम ए क्रॉस बी को निकाल लेते हैं, इसको हम मिटा दें, इरेज कर दें, जब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो आप यहां पे देखेंगे ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी पहले दोस्तों ए वाले को बारी बारी से बी वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 1 4
1,5, ठीक। फिर 2,3, 2,4, 2,5, इसी प्रकार 3,3, 3,4, 3,5, इसी प्रकार 4,3, 4,4, 4,5, यही है दोस्तों, ठीक है। ये क्रॉस होता है, ठीक, ये क्रॉस बी। अब हम कह रहा है इसमें से सबसेट होगा आर। अगर यहाँ पे आर हमें दिया गया है, इसमें से कुछ भी एक दिया गया है, समझ रहे हैं ना, 1,3, 1,4, 1, जैसे 2,5 दे दिया गया है, ठीक, सबसेट। अब ये कह रहा है 2,5 है, आर क्या है, 2,5 है, ए क्रॉस बी सबसेट होगा आर का। तो भैया अगर 2,5 इसमें मिल जाएगा तो सबसेट हो जाएगा, जैसे 2,5, 2, यहाँ पे है, तो ये एकदम सही है। लेकिन अगर यहीं पे नहीं मिलता, ये 3,6 दे देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3,6 ढूंढते थक जाओ, नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं ये चीजें, ठीक है। सबसेट आप समझ में आया, यही होता है सबसेट। फिर आता दोस्तों इम्प्लाइज। इम्प्लाइज क्या होता है, सेम फॉर ऑल की तरह होता है इसमें भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास a, b है, ठीक, इक्वल टू m और n है। इसको इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं a इक्वल टू m और b इक्वल टू n, यही होता है इम्प्लाइज में, ठीक है। फिर आता है इक्विवेलेंट्स में। ये दोस्तों तुल्य को दिखाता है। इक्विवेलेंट ये हमारा जो साइन होता है इस तरह का होता है, मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास 1,2 और ये 2,3, यानी क्या होगा 1 2 के बराबर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज और एग्जांपल और लेते हैं, a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b इक्वल टू 5 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब इसका मतलब क्या है, यानी a क्रॉस 5, ठीक, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी इसको क्या बोलते हैं, 5 अगर रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है दोस्तों मुझे आशा है ये वीडियो में आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो चैनल पर आपको आसानी से मिलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, और इस प्रकार की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेगी। दोस्तों आप सबके लिए हम जरूर हाजिर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।